क्या आपने कभी सोचा है, जो इंसान दूसरों को जानबूझकर दुख देता है, दूसरों के आंसुओं पर हंसता है, किसी का दिल तोड़कर भी खुद को सही समझता है, उसका अंत आखिर कैसा होता है? क्या सच में कर्म उसका पीछा करते हैं? क्या उसके द्वारा दिया गया दुख किसी न किसी रूप में वापस उसके जीवन में आता है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर कोई व्यक्ति दूसरों को कष्ट देकर भी सुखी दिखाई दे रहा हो, तो क्या इसका अर्थ यह है कि उसके कर्मों का कोई फल नहीं मिलता? यहीं से शुरू होता है अष्टावक्र का वह गहरा दर्शन, जो इंसान को बाहरी दुनिया से हटाकर उसके अपने मन और चेतना की तरफ देखने के लिए कहता है। अष्टावक्र की दृष्टि में समस्या केवल यह नहीं है कि किसी ने किसी दूसरे व्यक्ति को कष्ट दिया। असल प्रश्न यह है, वह व्यक्ति दूसरों को कष्ट देने वाला बना कैसे? उसके भीतर ऐसा कौन सा भाव पैदा हुआ जिसने उसे दूसरे के दर्द के प्रति संवेदनहीन कर दिया? उत्तर है अहंकार। जब मनुष्य के भीतर अहंकार बढ़ता है, तो उसे केवल अपनी इच्छा दिखाई देती है। उसे लगता है, मेरी बात सही है, मेरा गुस्सा सही है, मुझे जो चाहिए वह मिलना ही चाहिए, दूसरे की भावनाओं से मुझे क्या? और यहीं से शुरू होता है दुख का चक्र। आज की इस पूरी कहानी में हम समझेंगे दूसरों को कष्ट देने वाले व्यक्ति का वास्तविक अंत क्या होता है, कर्म कैसे काम करते हैं, क्या हर बुरे कर्म का फल तुरंत मिलता है, अष्टावक्र के अनुसार असली दंड क्या है, और क्या किसी इंसान के भीतर परिवर्तन संभव है? वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी बात शायद आपको अपने जीवन के किसी ऐसे व्यक्ति की याद दिला देगी जिसने आपको कभी बहुत दुख दिया था। दूसरों को दुख देने की शुरुआत कहाँ से होती है? एक व्यक्ति अचानक क्रूर नहीं बन जाता। कोई भी इंसान एक दिन सुबह उठकर यह तय नहीं करता कि आज से मैं दूसरों को दुख दूंगा। इसके पीछे धीरे धीरे बनने वाला एक मन होता है। एक ऐसा मन जो अपनी इच्छाओं, अपेक्षाओं, क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार के साथ इतना जुड़ जाता है कि उसे अपने अलावा किसी और का अस्तित्व महसूस ही नहीं होता। अष्टावक्र का दर्शन हमें बार बार भीतर देखने की ओर ले जाता है, क्योंकि बाहरी व्यवहार की जड़ भीतर होती है। एक पेड़ पर कड़वे फल दिखाई दे रहे हैं, तो केवल फल को देखकर समस्या हल नहीं होगी। देखना पड़ेगा कि जड़ में क्या है। ठीक उसी तरह, अगर किसी व्यक्ति के शब्द दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, उसके व्यवहार से लोग दुखी होते हैं, वह बार बार दूसरों का अपमान करता है, दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाता है, तो केवल उसके व्यवहार को देखकर बात पूरी नहीं होगी। उसके भीतर देखना पड़ेगा। वहां शायद एक बहुत बड़ा मैं बैठा है। मैं श्रेष्ठ हूं, मैं सही हूं, मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता, दूसरों की भावनाएं मेरी जिम्मेदारी नहीं। यही अहंकार धीरे धीरे संवेदना को धक देता है, और जब संवेदना खत्म होने लगती है, तब दूसरे का दर्द व्यक्ति को दर्द नहीं लगता। दूसरे की आंखों में आंसू हों, उसे फर्क नहीं पड़ता। किसी का भरोसा टूट जाए, उसे फर्क नहीं पड़ता। किसी का जीवन कठिन हो जाए, उसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका पूरा संसार उसके मैं के चारों ओर घूमने लगता है। लेकिन यही एक बहुत बड़ा रहस्य है। जिस व्यक्ति ने अपने भीतर की संवेदना खो दी, वह बाहर से चाहे जितना शक्तिशाली दिखाई दे, अंदर से उतना ही गरीब होता जाता है। क्या दूसरों को दुख देने वाला सच में सुखी होता है? अब सवाल आता है, अगर कोई इंसान दूसरों को परेशान करता है और फिर भी उसके पास पैसा है, ताकत है, सम्मान है, सुविधाएं है, तो क्या हम कह सकते हैं कि उसके कर्मों का कोई फल नहीं मिला? नहीं, क्योंकि अष्टावक्र की दृष्टि बाहरी परिस्थितियों से ज्यादा आंतरिक अवस्था पर जाती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास बहुत धन है, उसके पास बड़ा घर है, लोग उससे डरते हैं, उसके पास शक्ति है, लेकिन क्या उसका मन शांत है? क्या उसे हर समय अपनी प्रतिष्ठा बचाने की चिंता नहीं? क्या उसे डर नहीं रहता कि कोई उससे आगे निकल जाएगा? क्या उसे हर संबंध में स्वार्थ दिखाई नहीं देता? क्या वह दूसरों पर भरोसा कर पाता है? क्या उसके भीतर अपराध बोध, भय, क्रोध और असुरक्षा का कोई स्थान नहीं? बाहर से सुखी दिखाई देना और भीतर से शांत होना दो अलग बातें हैं।
अष्टावक्र के दर्शन में वास्तविक स्वतंत्रता बाहरी उपलब्धियों से नहीं आती, वह आती है आत्मज्ञान से। और जो व्यक्ति लगातार दूसरों को कष्ट देता है, उसका मन अक्सर अपनी ही इच्छाओं और प्रतिक्रियाओं का कैदी बन जाता है। यही पहला फल है। जिसने दूसरों को बांधना चाहा, वह स्वयं अपने मन से बंध गया। कर्म का फल हमेशा तुरंत क्यों नहीं मिलता? यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। लोग अक्सर पूछते हैं, अगर कर्म का फल मिलता है, तो फिर बुरे लोग तुरंत क्यों नहीं भुगतते? क्योंकि जीवन कोई ऐसी मशीन नहीं है जिसमें आपने एक बटन दबाया और उसी सेकंड परिणाम बाहर आ गया। बीज बोने के बाद फल आने में समय लगता है। इसी तरह कर्मों के परिणाम भी अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग समय पर दिखाई दे सकते हैं। लेकिन यहां अष्टावक्र की दृष्टि और गहरी हो जाती है। वह हमें केवल यह नहीं कहती कि बुराई करो और सजा मिलेगी। वह पूछती है, बुराई करने वाला वास्तव में किससे बंधा हुआ है? वह अपने कर्म से, अपनी इच्छा से, अपने क्रोध से, अपनी पहचान से, अपने अहंकार से, अपने भय से, अपनी अपेक्षाओं से। और यही बंधन उसका सबसे बड़ा दुख बन सकता है। एक व्यक्ति ने किसी को अपमानित किया। कुछ समय के लिए उसे लगा, मैं जीत गया। लेकिन फिर वह उसी घटना को बार बार याद करने लगा। उसे डर लगा कि कहीं सामने वाला बदला न ले। फिर उसे चिंता हुई कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। फिर उसने अपनी छवि बचाने के लिए और झूठ बोले। एक झूठ को छिपाने के लिए दूसरा झूठ, दूसरे को छिपाने के लिए तीसरा। और धीरे धीरे वह अपने ही बनाए जाल में फंस गया। यही कर्म का एक सूक्ष्म परिणाम है। सबसे खतरनाक कर्म कौन सा है? क्या किसी को गाली देना सबसे बड़ा अपराध है? क्या किसी को अपमानित करना? क्या किसी से झूठ बोलना? या किसी को धोखा देना? इन सबके परिणाम हो सकते हैं। लेकिन अष्टावक्र के दर्शन की रोशनी में एक और गहरी बात सामने आती है। अहंकार से किया गया कर्म मन को और अधिक बांधता है। जब व्यक्ति जानता है कि उसने गलत किया है, तब भी वह कहता है, मैं गलत नहीं हो सकता। यही समस्या बढ़ जाती है। गलती से ज्यादा खतरनाक है गलती को सही साबित करने की जिद। अगर इंसान अपनी भूल स्वीकार कर ले, तो परिवर्तन संभव है। लेकिन अगर वह कहे, मैंने जो किया बिल्कुल सही किया, तो उसके भीतर सीखने का दरवाजा बंद हो जाता है। और जब सीखना बंद, तब परिवर्तन बंद। जब परिवर्तन बंद, तब वही व्यवहार बार बार। और यही धीरे धीरे उसके जीवन की दिशा बन सकता है। किसी को कष्ट देना सिर्फ सामने वाले को नहीं बदलता। जब हम किसी को दुख देते हैं, तो हम सोचते हैं, उसे नुकसान हुआ। लेकिन कहानी केवल इतनी नहीं है। हम अपने भीतर भी कुछ बदलते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति बार बार दूसरों को धोखा देता है। पहली बार शायद उसके भीतर थोड़ी झिझक हो, दूसरी बार कम, तीसरी बार और कम। धीरे धीरे उसका मन उस व्यवहार का आदी हो सकता है। अब धोखा उसे गलत नहीं लगता। यही सबसे बड़ा खतरा है। गलत कर्म से भी बड़ा खतरा है गलत कर्म का सामान्य लगने लगना। एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति दूसरों की भावनाओं को महसूस करना ही कम कर देता है। और यही संवेदना का पतन है। अष्टावक्र का दर्शन हमें भीतर की जागरूकता की ओर बुलाता है। क्योंकि जब जागरूकता आती है, तब व्यक्ति देखना शुरू करता है, मेरे भीतर क्रोध उठ रहा है, मेरे भीतर ईर्ष्या उठ रही है, मेरे भीतर बदला लेने की इच्छा उठ रही है, मेरे भीतर दूसरे को नीचा दिखाने की इच्छा उठ रही है। यह देखना ही परिवर्तन की शुरुआत हो सकती है। अहंकार कहता है, मैंने उसे हराया। अब एक कहानी सुनिए। एक व्यक्ति था, बहुत महत्वाकांक्षी। उसे हर जगह जीतना था। एक दिन उसका अपने मित्र से विवाद हुआ। मित्र ने उसकी किसी बात का विरोध कर दिया। उसने सोचा, इसने मेरी बात कैसे काट दी। यहीं से समस्या शुरू हुई। वह मित्र को नीचा दिखाने लगा, फिर उसकी कमियां दूसरों के सामने बताईं। मित्र चुप रहा, लेकिन उस व्यक्ति को लगा, मैं जीत गया। कुछ समय बाद मित्र उससे दूर हो गया। फिर दूसरा मित्र भी दूर हो गया। फिर तीसरा।
धीरे धीरे उसके आसपास लोग कम होने लगे, लेकिन वह अभी भी सोच रहा था, सब गलत है। क्या वह जीता? बाहर से शायद, लेकिन अंदर से उसने अपना एक एक संबंध खो दिया। अहंकार ने उसे समझाया, तुम जीत गए, लेकिन वास्तविकता थी, वह अकेला होता गया। यही अहंकार का खेल है। वह आपको जीत का एहसास देता है और बदले में आपकी शांति ले सकता है। दूसरों को कष्ट देने वाला स्वयं किस चीज का शिकार बनता है? यहां एक गहरा विरोधाभास है। जो व्यक्ति दूसरों को नियंत्रित करना चाहता है, वह खुद नियंत्रण की इच्छा का गुलाम बन जाता है। जो व्यक्ति हर किसी से सम्मान चाहता है, वह दूसरों की राय का गुलाम बन जाता है। जो व्यक्ति बदला लेने के बारे में सोचता रहता है, वह अपने अतीत का कैदी बन जाता है। जो व्यक्ति हर समय दूसरों की गलतियां खोजता है, वह अपनी शांति खो देता है। और जो व्यक्ति अपने अहंकार को सबसे बड़ा मानता है, वह अपनी वास्तविक चेतना से दूर होता जाता है। अष्टावक्र की दृष्टि से असली स्वतंत्रता है अपने मन की पकड़ से मुक्त होना। और इसलिए दूसरों को कष्ट देने वाले व्यक्ति की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं कि दुनिया उसे क्या सजा देगी। सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह स्वयं अपने मन के जाल में कितना फंस चुका है। क्या कर्म का मतलब बदला है? यहां एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करनी जरूरी है। कर्म का अर्थ यह नहीं कि जिसने तुम्हें दुख दिया, तुम भी उसे दुख दो। नहीं, यह कर्म नहीं, प्रतिशोध है। अगर किसी ने आपको चोट पहुंचाई और आपने उसे चोट पहुंचाई, तो आपने दुख का चक्र आगे बढ़ाया। एक व्यक्ति ने क्रोध किया, दूसरे ने जवाब में क्रोध किया। पहले ने बदला लिया, दूसरे ने फिर बदला लिया। अब दोनों एक ऐसी लड़ाई में फंस गए जिसमें किसी को याद भी नहीं कि शुरुआत किस बात से हुई थी। यही संसार में संघर्ष का बड़ा कारण है। अष्टावक्र का मार्ग बदले की आग को बढ़ाना नहीं, जागरूकता की ओर लौटना है। इसका अर्थ यह भी नहीं कि अन्याय को स्वीकार कर लिया जाए। जहां आवश्यक हो, वहां उचित सीमा बनाना, सहायता लेना और गलत व्यवहार से दूरी बनाना बिल्कुल उचित है। लेकिन भीतर बदले की आग को पकड़े रहना आपको उसी दुख से बांधे रख सकता है। जिसने आपको दुख दिया, उसे माफ करना क्या जरूरी है? माफी का अर्थ यह नहीं कि जो हुआ वह सही था। माफी का अर्थ यह भी नहीं कि आप उसी व्यक्ति को फिर से अपने जीवन में आने दें। माफी का एक अर्थ यह हो सकता है, मैं इस घटना को अपने पूरे जीवन का मालिक नहीं बनने दूंगा। क्योंकि कई बार जिसने हमें दुख दिया, वह व्यक्ति हमारे जीवन से चला जाता है, लेकिन उसकी याद हमारे मन में रहती है। वह व्यक्ति आगे बढ़ जाता है, लेकिन हम उसी घटना को बार बार जीते रहते हैं। यही मानसिक बंधन है। अष्टावक्र की दृष्टि हमें वर्तमान चेतना में लौटने की ओर प्रेरित करती है। अतीत को बदलना हमारे हाथ में नहीं, लेकिन वर्तमान में हम उस घटना को कैसे देखते हैं, यह हमारी जागरूकता से जुड़ा प्रश्न है। क्या बुरे व्यक्ति का अंत निश्चित रूप से बुरा होता है? यहां बहुत सावधानी से समझना होगा। आध्यात्मिक दर्शन को सनसनीखेज भविष्यवाणी में बदल देना उचित नहीं। यह कहना कि जो दूसरों को दुख देगा, उसके साथ निश्चित रूप से फला घटना होगी, अष्टावक्र की शिक्षाओं का सटीक अर्थ नहीं है। क्योंकि जीवन जटिल है। कर्म का परिणाम हमेशा एक जैसा और तुरंत दिखाई दे, यह जरूरी नहीं। लेकिन एक बात स्पष्ट है, दूसरों को कष्ट देना व्यक्ति के भीतर के अहंकार, क्रोध, लालच और अज्ञान को मजबूत कर सकता है। और जब ये बढ़ते हैं, तो मन की स्वतंत्रता घटती जाती है। इसलिए असली अंत की बात बाहरी घटना से ज्यादा आंतरिक अवस्था की बात है। एक व्यक्ति बाहर से बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन भीतर भयभीत। दूसरा व्यक्ति बाहर से सामान्य जीवन जी सकता है, लेकिन भीतर अत्यंत शांत। अष्टावक्र के लिए मूल्यांकन का केंद्र यही है, तुम भीतर से कितने स्वतंत्र हो। सबसे बड़ा दंड क्या है? अब ध्यान से सुनिए। कई लोग सोचते हैं कि कर्म का सबसे बड़ा दंड है धन का चले जाना, सम्मान का चले जाना, लोगों का छोड़ देना। लेकिन इससे भी गहरी बात है अपनी वास्तविक प्रकृति को भूल जाना। जब मनुष्य अपने अहंकार को ही अपना मैं समझ लेता है,
तब वह अपनी चेतना को सीमित कर लेता है। वह कहता है, मैं यही शरीर हूं, मैं यही नाम हूं, मैं यही प्रतिष्ठा हूं, मैं यही सफलता हूं, मैं यही असफलता हूं। और फिर हर घटना उसके भीतर तूफान पैदा करती है। किसी ने प्रशंसा की, वह खुश। किसी ने आलोचना की, वह टूट गया। किसी ने सम्मान दिया, वह फूल गया। किसी ने अपमान किया, वह जलने लगा। यानी उसकी खुशी और दुख की चाबी दूसरों के हाथ में चली गई। क्या इससे बड़ा बंधन हो सकता है? अष्टावक्र का असली संदेश। अष्टावक्र का दर्शन केवल यह नहीं कहता कि दूसरों को दुख मत देना। उसका संदेश इससे कहीं गहरा है। वह पूछता है, तुम दूसरों को दुख देने की इच्छा से पहले अपने भीतर क्या देख रहे हो? क्रोध आया, उसे देखो। ईर्ष्या आई, उसे देखो। बदला लेने की इच्छा आई, उसे देखो। किसी को नीचा दिखाने का मन हुआ, उसे देखो। लेकिन देखने का अर्थ उसे दबाना नहीं, और नहीं उसे सही ठहराना। बस जागरूक होना। क्योंकि कई बार जब हम अपने मन को बिना भागे देख लेते हैं, तो उसकी शक्ति कम होने लगती है। दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करते हो, वैसा ही मन बनता जाता है। मान लीजिए एक व्यक्ति रोज क्रोध करता है, तो वह केवल दूसरों को नहीं बदल रहा, वह अपने मन को भी क्रोध का अभ्यास करा रहा है। जो व्यक्ति रोज ईर्ष्या करता है, वह अपने मन को तुलना का अभ्यास करा रहा है। जो रोज झूठ बोलता है, वह अपने मन को असत्य के साथ सहेज बना रहा है। जो रोज दूसरों की मदद करता है, वह अपने मन को करुणा के साथ सहेज बना सकता है। इसलिए कर्म का एक पहलू यह भी है, तुम्हारे कर्म तुम्हारे मन की दिशा बनाते हैं। हर दिन की छोटी छोटी प्रतिक्रियाएं मिलकर व्यक्तित्व बनाती है, और व्यक्तित्व मिलकर जीवन की दिशा तय कर सकता है। जो दूसरों के आंसू पर हंसता है। कल्पना कीजिए, किसी व्यक्ति ने आपको दुख दिया, आप रोए, वह हंसा। आपने सोचा, यह इंसान बहुत शक्तिशाली है। लेकिन नहीं, किसी दूसरे के दर्द पर हंसना शक्ति नहीं, वह संवेदना की कमी हो सकती है। वास्तविक शक्ति क्या है? जब आपके पास किसी को चोट पहुंचाने का अवसर हो, फिर भी आप विवेक चुनें। जब आपके पास बदला लेने का मौका हो, फिर भी आप अपने भीतर की शांति चुनें। जब आपके पास किसी को अपमानित करने का कारण हो, फिर भी आप गरिमा से व्यवहार करें। यही आत्मसंयम है, और यही भीतर की शक्ति की निशानी हो सकती है। तो दूसरों को कष्ट देने वाले का अंत कैसा होता है? शायद उसका अंत किसी एक घटना से तय नहीं होता। उसका असली अंत धीरे धीरे उसकी मानसिक अवस्था में दिखाई देने लगता है। जब अहंकार बढ़ता है, तो शांति घटती है। जब क्रोध बढ़ता है, तो विवेक घटता है। जब लालच बढ़ता है, तो संतोष घटता है। जब दूसरों को नीचा दिखाने की आदत बढ़ती है, तो रिश्तों की सच्चाई घटती है। और जब संवेदना मरने लगती है, तो मनुष्य अपने ही भीतर से दूर होने लगता है। यही सबसे बड़ा नुकसान है। और अगर आपने कभी किसी को दुख दिया है, तो कहानी अभी खत्म नहीं हुई। जब तक जागरूकता जीवित है, परिवर्तन संभव है। गलती हुई, स्वीकार करो। किसी को दुख दिया, जहां संभव हो सुधार करो। अहंकार आया, उसे देखो। क्रोध आया, तुरंत उसके पीछे मत भागो। और किसी ने आपको दुख दिया, उसकी गलती को अपने पूरे जीवन की पहचान मत बनने दो। क्योंकि कर्म का सबसे गहरा रहस्य शायद यह नहीं कि दूसरे के साथ क्या होगा, बल्कि यह है कि तुम अपने भीतर क्या बनते जा रहे हो। याद रखिए, किसी को दुख देकर मिली जीत असली जीत नहीं। किसी को गिराकर मिली ऊंचाई असली ऊंचाई नहीं। और किसी से बदला लेकर मिली खुशी असली शांति नहीं। असली जीत तब है जब आपके पास किसी को चोट पहुंचाने का कारण हो, फिर भी आप विवेक चुनें। जब आपके भीतर बदला लेने की आग हो, फिर भी आप अपने मन को उसके हवाले करें। और जब अहंकार कहे, उसे सबक सिखाओ। तब आपकी जागरूकता कहे, पहले अपने मन को देखो। यही अष्टावक्र की दिशा है। बाहर की दुनिया को जीतने से पहले
अपने भीतर के अहंकार को पहचानो, क्योंकि जिसने अपने मन को समझ लिया उसे दूसरों को हराने की जरूरत ही नहीं रहती, और जिसने अपने भीतर शांति पाली उसे किसी के दुख में अपनी जीत खोजने की जरूरत नहीं रहती। यही इस पूरी कथा का सबसे बड़ा सत्य है। अगर आपको यह विचार गहरा लगा हो तो कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, मैं बदला नहीं, जागरूकता चुनूंगा। और ऐसे ही अष्टावक्र गीता के गहरे रहस्यों को सरल भाषा में समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगला रहस्य शायद आपके जीवन को देखने का पूरा नजरिया बदल दे। हर हर महादेव।